सवै मनः कृष्णपदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरे मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। तो खूब भाव चाव से हमने पहले इस पंक्ति की यहाँ कुछ चर्चा की, चिंतन किया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन रस ग्रहण करता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध से, लेकिन महाराज अम्बरीश का जो मन है वो साधारण विषय से नहीं, वो भगवत संबंधी जो विषय है केवल उसी से रस ग्रहण करता है। वो दिव्य रस ही ग्रहण करता है, वो भगवत रस ही ग्रहण करता है। और फिर कहा वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, सब वाणियों को लगा दिया भगवान के ही गुण वर्णन में, भगवान के ही नाम कीर्तन में। और सब वाणियों को अर्थात परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, इन सब से कुछ बोलते हैं तो भी वो भगवान के ही नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान की लीला का गान करते हैं। भीतर ही भीतर मानसिक रूप से कुछ कहते हैं तो भी वो भगवत संबंधी वार्ता ही होती है। इस प्रकार समस्त वाणियों को लगा दिया भगवान के ही गुण वर्णन में। अच्छा, एक बात आपको कहूं, भजन का रस तो इसी प्रकार से ही संभव है। जब या में मिलौनी मिले ना कछु, तभी पूज्य श्री पंडित जी महाराज की बात प्राय करके कहा करते थे, भैया इनमें पूरो पूरो लग्नों पर है, तभी भजन को आनंद आवे, इनमें पूरो पूरो लग्नों पर है। कई बार हमने चर्चा की ना, भगवान तो मन चाहते हैं। कैसा मन? निर्मल मन, शुद्ध मन। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, मन से एक कण भी निकाल लो तो वो मण नहीं रहता। मण एक भार होता है ना, उस मण से आपने कण निकाल लिया, अब वो मण नहीं है, मण से कम हो गया। अब भगवान मन से कम कुछ चाहते नहीं, निर्मल मन चाहते हैं, शुद्ध मन चाहते हैं। तो इसमें प्रभु में पूरा पूरा ही लगना पड़ता है भाई। आधा अधूरा लगने से हाँ ठीक है, काम तो सबका चल ही रहा है, चलता ही रहता है, पर जो भजनानंद है, वो जो भजन का रस है, अभी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का वो वाक्य, उसका मर्म थोड़ा समझ आ रहा है। वो ये बात बार बार कहा करते थे, इनमें पूरो पूरो लग्नों पर है। तभी श्री महाप्रभु जी ने कहा सकहीं तो सब पर पंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहा। आपको शायद ये प्रसंग मैंने पहले भी सुनाया था। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, उन्होंने एक बार 1 वर्ष का बड़ा कठिन व्रत लिया, गौचारण का व्रत। जमुनापल्ली पार गौचारण उन्होंने 1 वर्ष तक किया और बड़ा कठिन व्रत था। उस व्रत के लिए संत महापुरुष आज तक भी कहते हैं, इस युग में ऐसे कठिन व्रत को धारण करता हुआ और ऐसे कठिन व्रत का निर्वाह करता हुआ कोई और दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। भूमि पर ही सोते थे, जहां गौ माता रहती थी, कुछ बिछाते नहीं थे, ऊपर कुछ ओढ़ते नहीं थे, भूमि पर ही सोते थे। और गौ माता जो जौ खाती थी, फिर गौ के गोबर से वो जौ चुनकर उसी को ग्रहण करते थे। गौ दुग्ध का एक समय आहार करते थे और अपने मुख से केवल भगवान नाम का ही उच्चारण करते थे। और ऐसा कठिन व्रत क्यों लिया? गौ रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा हो, भारत की भूमि गौवध के कलंक से मुक्त हो। देखो, करना भगवान के हाथ में है, डोर प्रभु के हाथ में है। पर जो संत हैं वो पुरुषार्थ करने में कभी पीछे नहीं हटते। ये बात सोचकर वो कोई काम नहीं करते कि सफल होंगे कि असफल होंगे। उनके करने के पीछे कारण क्या रहता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये धर्म की दृष्टि से, ये सिद्धांत की दृष्टि से सही है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है। अगर है तो फिर इस बात की चिंता किए बिना कि हम सफल होंगे कि असफल होंगे करते थे। हम नहीं होंगे तो कोई और होगा। अरे हम पेड़ लगाते हैं, अरे हम फल नहीं खाएंगे, कोई तो खाएगा, कोई तो उसकी छाया में बैठेगा। हम भी तो किसी के लगाए पेड़ का फल खा रहे हैं। तो केवल भगवान नाम का ही उच्चारण करते थे। अब कोई 1 वर्ष का उनका व्रत था,
बड़े बड़े संत महात्मा उनका दर्शन करने के लिए जाया करते थे। अब कोई जाता था दर्शन करने तो प्रणाम करते थे, आसन देते थे, पर कुछ कहते नहीं थे। कोई आया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ पाने के लिए यदि उनको कहना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, आसपास उनके विद्यार्थियों की भीड़ रहती थी, पढ़ाते थे, परम विद्वान थे। तो कभी किसी विद्यार्थी को मान लो डांटना भी है तो ऐसे ही कहते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे ही वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, कुछ और शब्द कहना ही नहीं है, भगवान के ही नाम का उच्चारण करना है, भगवान की लीला कथा का गान करना है। अगर वैसे परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए ना, अगर बिल्कुल कसौटी पर कस कर देखा जाए तो फिर सत्य तो केवल भगवान का नाम है। यहां साचो तेरो नाम रे, बाकी तो सब कुछ मिथ्या है। जितनी बात की जाए सब मिथ्या ही तो है। भगवान का नाम सत्य है, भगवान का गुण सत्य है। ये जो लीला कथा है ना, ये सत्य है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तो अगर कसौटी पर कसकर देखो इस बात को, फिर सदा सत्यवादी तो वही है जो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, कुछ और कहते ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत व्यवहार करना है बस वो भगवान नाम के उच्चारण से ही कर लेते हैं। फिर आगे कहा, करौ हरेर मंदिर मार्जन आदेशु। हाथ लगे हैं किस कार्य में? अरे श्री भगवान के निज मंदिर की सोहनी सेवा आदि, केवल सोहनी सेवा नहीं, सोहनी सेवा आदि जितने भी कार्य हैं हाथ उसी में लगे हैं। देखो चक्रवर्ती सम्राट है और सप्त द्वीपवती पृथ्वी के, अभी इस समय जिसको आप पूरा विश्व कहते हैं वो तो एक ही द्वीप है, जम्बू द्वीप है। अभी जो भौतिक विज्ञान है उसने तो अभी सब द्वीपों का दर्शन भी नहीं किया। क्या होता है, अब आज का व्यक्ति तो इसको कपोल कल्पना समझेगा, मन गढ़ंत बात मानेगा, पर समय के साथ साथ पृथ्वी संकुचित होती है, समय के साथ साथ वो अपना विस्तार भी कर सकती है। तो ऐसे काल के क्रम से आज जो पूरा विश्व है वो तो एक ही द्वीप है। और महाराज अम्बरीश सप्त द्वीपवती पृथ्वी के, शास्त्रों में सप्त द्वीपों का, सप्त सिंधुओं का वर्णन है ना। अब आज तो भाई एक ही समुद्र है खारे पानी का, पर शास्त्र में, पुराणों में तो सप्त सिंधु का वर्णन है। सप्त द्वीप सप्त सिंधुवती ये पृथ्वी है। सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं और अव्ययाच श्रियम, अखंड लक्ष्मी है, कितना भी खर्च करे धन घटेगा ही नहीं, अखंड लक्ष्मी। ऐसे होते हुए भी करो हरे मंदिर मार्जनादिशु। यहां तो भाई कोई छोटा मोटा ऐसे ही सेठ साहूकार हो तो बाबू बन के बैठता है सोफा पे। कोई मंदिर में सोहनी कर रहा है, कोई रसोई में ठाकुर जी के लिए अमनिया सिद्ध कर रहा है, यहां तक कि कोई चंदन घिस रहा है, कोई आरती सजा रहा है। वो सोफा पर बैठे बैठे आरती भी कोई प्रज्वलित करके देगा और बैठे बैठे घुमा देंगे। क्यों भाई, सेठ जी है। यहां देखो सप्त द्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट और भगवान के श्री मंदिर की जो सोहनी सेवा है, संतों के मुख से हमने श्रवण किया है, बोले कि श्री ठाकुर जी को जो नैवेद्य समर्पित किया जाएगा वो अन्न भी महाराज अम्बरीश अपने हाथ से चक्की में पीसते हैं। महाराज जी सुना रहे थे कि चक्की पीस रहे थे, थोड़ा श्रमित हो गए, पसीना आ गया, भगवान से देखा नहीं गया। महाराज अम्बरीश चक्की पीस रहे, श्री ठाकुर जी पीछे आकर अपने पीतांबर से पंखा करने लगे। अब वो जो श्री ठाकुर जी के श्री अंग की दिव्य गंध जब नासिका में गई, अच्छा सेवा करते हैं तो तद्रूप होकर बिल्कुल उस भाव में उनका तादात्म्य स्थित हो जाता है, भूल जाते हैं बाकी सब कुछ। वो तो जब श्री ठाकुर जी के
दिव्य श्रीअंग की गंध जब नासिका में प्रविष्ट हुई तो वे पीछे मुड़कर देखा, मधुराधिपति अपने पीठ पट से मधुर मधुर अम्बरीश जी को बयार कर रहे हैं। बड़े संकोच में आ गए। अरे प्रभु, ये आप क्या करते हैं? ऐसा करना कोई आपको शोभा देता है? श्री ठाकुर जी मुस्कुरा कर कहने लगे, आप सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, अगर आपको यह करना शोभा देता है तो फिर हमको भी यही करना शोभा देता है। महाराज अम्बरीश कहने लगे, प्रभु ये तो आपकी अकारण करुणा है, अन्यथा आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, मैं तो एक साधारण जीव हूं, आपकी कृपा से कुछ आपका भजन कर रहा हूं, मुझे तो यही शोभा देता है, आपको यह शोभा नहीं देता। तो भगवान ने कहा, ये बात तुम नहीं समझोगे, अगर तुमको ये शोभा देता है फिर मुझे भी यही शोभा देता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। पूर्ण सेवा के 5 अंग पद्म पुराण में कहे गए हैं। अभिगमन, याद करना चाहिए सबको, वैष्णवों को यह बात पता होनी चाहिए। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्जा, सेवा के ये 5 अंग हैं। अभिगमन अर्थात भगवान के पात्र आदि जो हैं उनका मार्जन, भगवान के श्री मंदिर की झाड़ बुहारी आदि जो सेवा है वो, और जो पुष्प तुलसी आदि हम भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं उनको हटाना। चढ़ाना भी सेवा है, हटाना भी सेवा है। आपको याद हो कभी आपसे मैंने कहा था, सब लोग मंदिर में जाकर फूल फेंकते हैं ना, वो उनकी सेवा है। हमको ये अभिगमन की सेवा करनी चाहिए, हटाना चाहिए उनको वहां से। श्री जी का जो आंगन है वो सदा स्वच्छ पवित्र रहना चाहिए, स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है। और वैसे भी ये जो 5 प्रकार की जो सेवा है उसमें सबसे पहली सेवा तो यही है, अभिगमन। सबसे पहले भगवान के श्री मंदिर में मार्जन करे, सोहनी करे। भगवान के जो सेवा के जो पात्र हैं वो भी भगवत पार्षद ही हैं, उनको धोना मांजना नित्य प्रति। और फिर जो पहले के पुष्प तुलसी जो हमने समर्पित की हैं उनको हटाना, ये हुई पहली सेवा। इसको क्या कहते हैं? अभिगमन। दूसरी है उपादान। अब जो श्री ठाकुर जी को पुष्प तुलसी निवेदन किया जाएगा उसको जाकर चुनना, चुनकर लाना, फूल चुनना, तुलसी चुनना, बिल्व पत्र चुनना, प्रेम से भाव से भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, अपने आप खूब प्रेम भाव से देखते हुए कौन सा पुष्प प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है और कौन सा नहीं। और हम लोगों के लिए जो पुष्प श्रृंगार आदि की रचना है ये सब उपादान है, उपादान। तीसरी है योग, मन से मिले रहना भगवान से। ये सब करते हुए मन इधर उधर ना होने पाए, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। चौथी स्वाध्याय। किसको कहते हैं स्वाध्याय? स्वाध्याय के 2 अर्थ भगवान वेदव्यास ने पद्म पुराण में कहे हैं। सदग्रंथ आदि का अध्ययन, हमारे लिए जो रसिक जनों की जो वाणियां हैं इनका अध्ययन मनन चिंतन, ये भी स्वाध्याय है। पर जो मंत्र है, मंत्र को, मंत्र के अर्थ को जानते समझते हुए जपना। जैसे हम जब श्री हरिवंश कहें, यद्यपि नाम रटत आई सब सोही, पर आगे बढ़ना है ना, तो मंत्र को उसके अर्थ के ध्यान पूर्वक भावना भावित होकर जपने को स्वाध्याय कहते हैं। यह स्वाध्याय का प्रथम अर्थ है। अब जब हम श्री हरिवंश कहें तो कुछ लोगों को तो मैंने देखा, उनको तो शायद गिनती पूरी करनी होती है, उनको गिनती पूरी करनी होती है। अब तो काउंटर आ गया, इस पर भी मैं देखता हूं बड़ी बहस होती है। कोई कहता है काउंटर से जपना चाहिए, कोई कहता है काउंटर से नहीं जपना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कोई भी एक सिद्धांत सबके लिए नहीं होता। ये तो प्रत्येक की अपनी अपनी मनस्थिति है, प्रत्येक
का अपना अपना भाव है, कौन किस धरातल पर खड़ा है, सबके लिए कोई एक बात नहीं हो सकती। बहुत आरंभ में काउंटर भी सहयोग करता है, कर सकता है। अब मुझे लगता है कि भगवान नाम ना जपने से तो बहुत अच्छा है कि कोई काउंटर को लेकर ही जपना शुरू करे, जपे तो सही, नाम जपना चाहिए। फिर आगे थोड़ी सुचिता पवित्रता जीवन में आ जाए तो फिर माला से जप करे। और आगे चलकर ऐसे भी साधकों को हमने देखा जो बिना ही माला के सतत अपनी सांसों की माला से ही जपते हैं। बड़ी बात जपना है भाई, नाम जपिए, कैसे भी जपिए। भीतर बाहर पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला नाम है। नाम जपना है, उसमें लगना है। और मैं तो कहता हूं जो वस्तु नाम में लगा दे वही अच्छी है, वही भली है। काउंटर से कोई जप रहा है और काउंटर के कारण वो नाम जप में लग गया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर काउंटर से जपे इसलिए कि भाई इस बहाने जपूंगा, काउंटर से काउंटिंग करने के लिए नहीं जपे। छोटी सी बात है, सूक्ष्म बात है, इसको ध्यान से सुनना। काउंटर से हम जपें, मान लो अब दिन भर ऐसे काम में हम लगे हैं कि भाई हम माला नहीं ले सकते, जपना है, उसमें काउंटर सहयोगी है तो काउंटर से जपे। लेकिन काउंटर से काउंटिंग करने के लिए नहीं जपे। काउंटिंग करने के चक्कर में पड़े तो फिर मन का एक हिस्सा काउंटिंग में ही लगा रहेगा, फिर तो कभी पूर्ण रूपेण आप स्वाध्याय कर ही नहीं पाएंगे। मंत्र के अर्थ से मन का तादात्म्य कभी स्थापित ही नहीं होगा। यह जो एक मन, फिर तो अधूरा मन रहेगा, पूरा मन कभी होगा ही नहीं। मैं पहले दिन से यही बात कहता हूं, यद्यपि इस विषय में भी सबका अपना अपना मत है, ठीक है, पर मुझे यही लगता है गिनने की आवश्यकता नहीं है। कोई सकाम अनुष्ठान करता हो तो खूब मंत्र जपे, गिनकर जपे। क्यों? क्योंकि उसको दशांश का हवन भी करना है, सब कार्य उसको करना है तो उसको गिनना चाहिए। हमको क्या करना है? तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा भी। वो जपना है, जपने में लगना है, धीरे धीरे जप बढ़े बस। या फिर ऐसा कहो कि धीरे धीरे रटन जो है वो जप बने, जप ध्यान में पहुंचाए हमको। और बाकी जिसको जैसा अच्छा लगे भाई जपिए, हम तो यही कहेंगे जपिए। अच्छा, एक और बात भी यहां मुझे कहनी है। ऐसा भी होता है, एक समय ऐसा मन हो गया कि माला की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब कोई नियम नहीं बन गया कि आपको अब माला की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ काल ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पड़ रही माला की आवश्यकता, बिना ही माला के सहज में जब चल रहा है। लेकिन मान लो कभी कोई विक्षेप हो गया, भीतर कोई विक्षेप हो गया, अब मन वैसा नहीं है जैसा कुछ दिन पहले लग रहा था जप में, तो अब क्या करें? खाली हाथ बैठ जाए? नहीं, माला उठाइए, माला उठाकर जपिए। इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक ऐसा नियम नहीं है। नियम तो एक है, नियम तो एक है, भगवान भूले नहीं। नियम तो एक है, सांस सांस से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। एक नियम है, वो कैसे भी उसको निभाइए। मैं तो अपना ही जीवन देखूं तो बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि माला की कोई आवश्यकता नहीं है, सहज में ही मन की गति होती है प्रभु की ओर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब माला की आवश्यकता पड़ती है, जब माला बड़ी सहयोगिनी हो जाती है, तब माला पर बड़ा प्यार आता है। माला जप करा रही है, माला जप में लगा रही है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम तो एक है, भगवत स्मरण सदा होना चाहिए, भगवान नाम सदा होना चाहिए। तो खैर मैं ये कह रहा था कि जब हम एक बार श्री हरिवंश कहें तो जो सेवक जी महाराज ने कहा ना, प्रीति सहित यह नाम कहाई, वो जो नाम का जो अर्थ है, ललितादिक श्यामा और श्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम नाम प्रगट जग जानिए, ऐसा विचार करते हुए जब श्री हरिवंश कहें तो वृंदावन की किसी सघन कुंज में ललितादिक सहचरियों से संयुक्त श्यामा श्याम विराजमान हैं और कबहुक निर्मित तरल हिंडोला झूलत फूलत करत कलोला, ऐसे लीला रस वहां प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे, कोई हड़बड़ नहीं है। अब गिनती पूरी करने के चक्कर में लगोगे तो भाव में प्रवेश नहीं होगा। मन लगा है फिर गिनती पूरी करने में। किसी ने कहा कि हम तो इसलिए जपते हैं कि
आज कल से ज्यादा जपें। मैंने कहा असल में बात क्या है, ये जो ज्यादा कम का द्वंद है ना, इसी को छोड़ना है। वहां क्या ज्यादा है, भगवान के लिए क्या ज्यादा है, क्या कम है। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। वो तो आधे नाम पे भी आ जाते हैं। ज्यादा कम की बात नहीं है, प्रेम पूर्वक जपना है, प्रीति पूर्वक जपना है। कहीं कहीं किसी रसिक ने संख्या कही है जब की, बताओ, कही हो तो बताओ। कोई नियम बनाया हो कि इतना जप करना है, कहीं किसी रसिक की, किसी आचार्य की वाणी में आपको ऐसा कुछ मिलता हो तो बताओ। ये बात मिलती है, प्रीति सहित यह नाम कहा। और उसमें भी ये तो प्रेम की उपासना है। कोई सकाम उपासना हो, कोई मंत्र का पुरस्चरण कर रहा है, कोई किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए जप कर रहा है, तो बात दूसरी है। अपने तो ध्रुवदास जी कह रहे सहज भजन की ओर, मन को सहज भजन की ओर मोड़ना है। सहज भजन होता रहे, स्मरण होता रहे, कभी नाम स्मरण होता रहे, कभी कभी इन रसिकों की वाणियों का गान होता रहे, कभी राधा वल्लभ लाल का दर्शन होता रहे, कभी वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उर लेख। इसको कहते स्वाध्याय। मंत्र का अर्थ विचारते हुए भावना भावित होकर जपना, ये स्वाध्याय है। ये एक अर्थ किया है भगवान वेदव्यास ने स्वाध्याय का पद्म पुराण में, और बाकी सदग्रंथ का, सत्शास्त्र का अध्ययन तो स्वाध्याय है ही। तो अभिगमन, पात्र आदि का मार्जन, मंदिर का मार्जन, सोहनी सेवा आदि, जो श्री चरणों में पुष्प तुलसी चढ़ाए उसको हटाना, ये भी सेवा है। दूसरी सेवा उपादान, पुष्प तुलसी चुन कर लाना। अब आज भाई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सबको ये सुलभ नहीं है कि फूल चुन कर लाएं। कोई बाग बगीचे वाला हो तो ठीक है, पर देखा यह जाता है जो बाग बगीचे वाला है वो तो कहता है हाँ भाई ले आओ फूल। अब जैसे महाप्रभु जंगल में लकड़ी बीन रहे हैं, क्या है वो? उपादान सेवा है। श्री जी के लिए अमनिया सिद्ध करना है, चूल्हे में वो लकड़ी जलेगी ना, वो बीन रहे हैं अपने हाथ से, उपादान सेवा है। भगवत सेवा में प्रयुक्त होने वाली कोई भी वस्तु, उसका संचय, संग्रह, उसका संरक्षण, उसका सेवा में विनियोग सेवक आप करे, स्वयं करे। पूज्य जी पंडित जी महाराज के चरित्र में हमने पढ़ा तो बड़ा अविश्वसनीय लगता है कि इस युग में भी कोई ऐसी सेवा कर सकता है। श्री रास बिहारी उनके ठाकुर जी थे। प्रतिवर्ष उनके यहां रासलीला का आयोजन होता था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रासलीला का आयोजन होता था। महीनों पहले रास बिहारी की सेवा के लिए तैयारी आरंभ हो जाती थी। उस समय चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी उसको बहुत पहले खरीद कर धोकर सुखाया जाता था। श्री रास बिहारी की सेवा में प्रयोग होने वाला एक एक वस्त्र, एक एक रुमाल धोकर स्वच्छ करके, इत्र आदि लगाकर उसको सुवासित करके फिर बहुत संभाल कर उसको रखा जाता था। और पूज्य पंडित जी महाराज स्वयं एक एक सेवा अपने हाथ से करते थे, अपने निरीक्षण में करवाते थे। फूल तुलसी चुनने का अवसर मिले तो जरूर चुनिए, नहीं तो बाहर से फूल लेकर आए हैं तो फिर फूल सिंगार बनाइए। वो एक एक पुष्प जो है वो श्री जी के चरणों का ध्यान करते हुए, श्री जी के नाम रूप लीला का गान करते हुए फिर उसको पिरोइए। वस्तु से थोड़ी सुख मिलेगा ठाकुर जी को, खाली वस्तु थोड़ी ठाकुर जी को सुख देगी। अरे भाव रहित वस्तु तो यहां भी किसी को दी जाए तो वो कोई विशेष प्रसन्नता नहीं दे पाती। सद्भाव से दी गई वस्तु प्रसन्नता देती है, वो सुख का कारण बनती है। और फिर वो तो भूखे ही भाव के हैं, उनको तो वस्तु से कोई प्रयोजन ही नहीं है। उपादान, तीसरी सेवा, मन को भी संभाले रखना है। कहा था मैंने आपसे, कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा करते करते वो जो क्रिया है
वो तो होती रहती है, फिर मन दौड़ने लगता है। नहीं, मन भी लगा रहे, मन का योग रहे भगवान में, भगवान के चरणों में, मन भी सावधान रहे। फिर स्वाध्याय भावना भावित होकर गुरु प्रदत्त मंत्र का जप हो, प्रीति सहित यह नाम कहाई। 2 माला जपिए शांति से, चैन से बैठकर। जैसे कोई बड़ी स्वादिष्ट वस्तु हो, आप भूखे हो, कैसे एक एक ग्रास व्यक्ति स्वाद ले लेकर खाता है। बेस्वाद वस्तु हो, जैसे बड़ी कड़वी कोई औषधि है तो व्यक्ति झट से निगल जाना चाहता है, तो उसका स्वाद कम से कम आए। लेकिन कोई स्वादिष्ट वस्तु हो, व्यक्ति बहुत स्वाद लेकर पाता है ना। ऐसे एक एक बार नाम कहिए, प्रेम से, भाव से। सेवक जी कह रहे तभी प्रीति सहित, प्रेम भाव में भरकर। फिर कह रहा हूं, कोई दौड़ भाग नहीं करनी है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही, कोई किसको ट्रॉफी मिलेगी। और श्री ठाकुर जी, श्री जी को तो हमारी गिनती से कोई लेना देना नहीं है। हम कितना भी जप लें, उनके सामने क्या है, कण भर ही है। मैं कहता हूं जीव अपनी पूर्ण सामर्थ्य लगा दे तो भी कितनी है, उस अनंत के सामने जीव अपनी सारी सामर्थ्य भी लगा दे तो भी कितनी है। तो जितना करें प्रेम से करें, भाव से करें। नहीं तो विविध भांति व्यंजन करो, लौन बिना सब फीक। वो नहीं होना चाहिए। बार बार आपसे कहता हूं ना, जो भी करे उसमें भाव का अभाव नहीं होने पाए। पानी पक्खा पीसों संत आ गए, और गुण गोविंद जस गाही। ये 2 पंक्तियों में महाराज ने मानो यही बात कही है। श्वास श्वास तब नाम पुकारे, एह विश्राम निधि पाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। और महाराज अम्बरीश तो ऐसी सेवा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग आने वाला जल भर कर लाते हैं, श्री ठाकुर जी को अपने हाथ से व्यंजन ढुराते हैं। अन्न पीसने के लिए चक्की भी अपने हाथ से चलाते हैं। और ये कार्य वो क्या होकर कर रहे हैं? सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट। हमको तो कभी कभी कोई काम करने में बड़ी लाज आती है, संकोच होता है, अरे हम कैसे करें काम। और आपको याद हो, कभी आपसे मैंने कहा था, मंदिर की नाली साफ करना भी सेवा है, और श्री ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट पधराना भी सेवा है। उसमें कोई छोटी या बड़ी सेवा नहीं है, कोई साधारण या विशेष सेवा नहीं है, सेवा है। मैं तो बहुत पहले जब नित्य दर्शन करने जाता था ना, श्री जी का दर्शन करने जाता था, तो ऐसे कभी कभी देखकर लगता था, लोग आते हैं फूल की माला वहीं से फेंक रहे हैं, फिर वो फूल पांव तले कुचला जाता है। फिर मंदिर का प्रांगण, वो फिर भूमि हो जाती है ऐसे चिपचिपी सी। तो मुझे लगता था भाई सबको चढ़ाने दो, हम चढ़ाएंगे नहीं, हम इसको हटाएंगे। क्योंकि अभिगमन भी सेवा है, उपादान भी सेवा है। फिर योग, फिर स्वाध्याय, और फिर कहा इज्जा। इज्जा माने पूजा, सेवा, स्नान श्रृंगार आदि। ये सब मिलकर पूर्ण सेवा होती है। सुबह सुबह मंदिर का पट खोला, सबसे पहले जाकर क्या करे? सबसे पहले मंदिर में सोनी सेवा करे, सुंदर सुवासित जल सींचकर पहुंच दे मंदिर के प्रांगण को। नियम तो यही है, श्री जी की सेवा में प्रयोग होने वाले जो पात्र हैं, जो पार्षद हैं, उनका नित्य मार्जन होना चाहिए। नित्य करते हो? नित्य करते हो? नित्य ही होना है। और सबसे पहला कार्य है ये, श्री जी को जगाने से पहले, श्री प्रियालाल के जागरण से पहले यह कार्य हो जाना चाहिए। ये जो अपने यहां धूप आरती होती है ना, अपने यहां तो धूप आरती होती है तो पट खुल जाता है, पर वस्तुतः सखियां धूप से कुंज को सुवासित कर देती हैं प्रियालाल के जगने से पहले। जगने के बाद धूप आरती नहीं होती है।
कुंज को जगने से पहले सुवासित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले सुबह मंदिर का पट खोले, मार्जन करे, सोहनी सेवा करे, फिर पात्रों को धोए मांजे, फिर जो पुष्प तुलसी वहां पहले से निवेदन है, जो फूल सिंगार वहां पहले से निवेदन है, फिर बड़े भाव से मंद मंद स्वर में प्रभु के नाम का उच्चारण करता हुआ, कीर्तन करता हुआ उसको हटाए। फिर नवीन पुष्प तुलसी आदि का चयन करे, और पुष्प तुलसी कहीं से मंगाए हो तो फिर नवीन पुष्प माला आदि श्रृंगार की रचना करे। और ये सब करते हुए मन जो है वो मिला रहे, मन लगा रहे श्री जी के चरणों में। फिर स्वाध्याय और फिर स्नान श्रृंगार आदि की सेवा। तो ये सब सेवा महाराज अम्बरीश अपने हाथ से करते हैं। बड़ी सुंदर बात पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, जब ये प्रसंग सुना रहे थे तो कह रहे थे वैष्णव का धन सेवा है, और जैसे अपने धन को कोई किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, अपना हिस्सा पूरा पूरा चाहता है, अपने धन को नहीं बांटना चाहता है कोई किसी के साथ, भाई अपना हिस्सा तो हमको पूरा ही मिलना चाहिए। तो वैष्णव का धन सेवा है। सब सेवा मैं करूं ये लोभ होना चाहिए, भले आप ना कर पाए तो सब सेवा मैं करूं, अधिक से अधिक सेवा मेरे ही द्वारा हो, ऐसा लोभ होना चाहिए। अपने धन में क्यों कमी होने पाए। बड़ा सुंदर प्रसंग महाराज जी ने सुनाया। महाराज जी बता रहे थे कि हम श्री तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए, तो वहां मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि एक लकुट टंगा है। तो जो लोग महाराज जी को दर्शन कराने लेकर गए थे, शिमलुक पीठ वाले महाराज जी, तो उन्होंने सब वार्ता बताई। बोले इस लकुट के साथ एक बड़ी सुंदर, बड़ी भावमयी कथा जुड़ी है। एक गृहस्थ भक्त थे, पति पत्नी दोनों श्री वेंकटेश भगवान के परम भक्त। तो एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि ग्रीष्म के दिनों में श्री ठाकुर जी को गर्मी लगती है, तो मंदिर के प्रांगण में ही एक पुष्करणी होनी चाहिए, एक सरोवर होना चाहिए। उन गृहस्थ भक्त का नाम श्री अनंताचार्य स्वामी जी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी उस समय गर्भवती थी, आसन्न प्रसवा, केवल गर्भवती नहीं, आसन्न प्रसवा थी, प्रसव होने ही वाला था। लेकिन दोनों ने मन में विचार किया कि चलो हम ही श्रीनिवास भगवान के लिए पुष्करणी बनाते हैं। अब दोनों लग गए, वो मिट्टी खोदते और वो थाल में भरकर दूर जाकर मिट्टी डालकर आती। अब भगवान से उनका ये श्रम देखा नहीं गया। भगवान आए, दौड़कर आए, वो मिट्टी का थाल लेकर चलती ही थी, दो पग आ गई, भगवान मिल जाते थे, उनसे थाल लेते थे, दूर जाकर थाल खाली करके आते थे, उनको खाली थाल दे देते थे। कुछ देर तो उन्होंने ऐसे सेवा की। उनके पति ने सोचा कि ये इस समय इस परिस्थिति में है, इस परिस्थिति में वैसे तो इनको बहुत अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, पर भगवत सेवा में लगी हैं, पर ये इतनी तीव्र गति से जाती हैं और दूर जाकर मिट्टी डालकर भी आ जाती हैं, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा कि इतनी तीव्र गति से तुम ये कार्य कैसे कर रही हो। तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ चलती हूं, मैं तो दो पग चलती हूं। और वो सांवरा सलोना सा वो बालक आ जाता है, देखो कैसा सुंदर पीताम्बर उसने पहना है, वो आता है, झट से मेरे हाथ से थाल लेता है और दूर मिट्टी डालकर आ जाता है। कहां है? श्री अनंताचार्य स्वामी जी समझ गए, सांवरा सलोना पीताम्बरधारी और कौन हो सकता है। और उन्होंने कहा कि भाई, और हम दीनों का दीनानाथ के अतिरिक्त दूसरा है भी कौन, हमारे पास कौन आएगा। तो उनके हाथ में एक लकुट था। श्री ठाकुर जी को लकुट स्पर्श कराया, बोले वहां भीतर बैठकर सेवा स्वीकार करो। तुम हमारी सेवा में डाका डालने आए हो, हमारे हिस्से की सेवा तुम लेने के लिए आए हो। बोले वहां भीतर बैठो
और बस केवल सेवा स्वीकार करो, इतना ही अधिकार है तुम्हारा, ये हमारा कार्य है, ये हम ही करेंगे। अगर किसी ने श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन किया हो तो भगवान की ठोड़ी में एक बड़ा सा हीरा जगमगाता रहता है। वो लकुट से बना चिन्ह भगवान आज तक अपनी ठोड़ी में धारण किए हैं, और वो लकुट भी वहां मंदिर में प्रवेश करते ही वहां वो लकुट टंगा है। उस भक्त का स्मरण भगवान करते रहते हैं। वो तो फिर भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार की। भगवान ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि सूर्योदय से सूर्यास्त के समय में ये पुष्करणी तैयार हो जानी चाहिए। राजा को आदेश मिला और राजा स्वयं सारी प्रजा सहित कार सेवा में लगा और एक दिन में वो पुष्करणी तैयार हुई। धर्म पुष्करणी उसको कहते हैं। तो वैष्णव का धन जो है ना भाई, तो सेवा है, उसमें वो हिस्सेदारी नहीं चाहता है किसी की। और हमारे आचार्य का तो जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नंगे पांव वृंदावन की भूमि पर, पादुका तो धारण करते नहीं महाप्रभु जी, पांव में कभी कभी कांटा भी चुभ जाता है। यही देखकर तो नारमल जी को कष्ट हुआ। लकड़ी बीन रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये सेवा है। अब कहने को तो हम सब भी सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री जी की सेवा कर रहे हैं। सब काम बढ़िया तैयार किया कराया आता है। हम क्या करते हैं? भोग लगाकर पा लेते हैं। यही सेवा है। बढ़िया से भोग लगाया और पा लिए, यही सेवा है। तभी पूर्व भी इस पर जब चर्चा हुई थी, आपसे मैंने कहा था थोड़ी करिए पर आप करिए। सेवा में मन रमेगा कैसे जब तक आप स्वयं सेवा करेंगे नहीं। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम बचन करऊं सेवकाई। थोड़ी करिए पर आप करिए। और ऐसे ही कभी घर में कोई संत आए, फिर तो और अधिक सावधान हो जाना चाहिए। फिर तो पानी पक्खा पीसो संत आ गए, गुण गोविंद जस गाही। मुझे तो लगता है भाई एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा उत्सव का दिन कोई और नहीं हो सकता, जिस दिन प्रभु का प्यारा कोई घर पर आ जाए। आज के दिवस पर जाऊं बलिहारा, आज के दिन की बलिहारी है। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। और यही मांगा है, सब संतों ने प्रभु से यही मांगा है, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। अब कोई कहे कि भाई हमारे यहां तो संत नहीं आते, हम कैसे संत सेवा करें? श्री ठाकुर जी की सेवा भावपूर्वक करिए। जिस दिन ठाकुर जी ये देख लेंगे कि अब आप सेवा में योग्य हो गए हैं, अब आप सेवा करने में निपुण हो गए हैं, उस दिन ठाकुर जी भेज देंगे किसी संत को। भले ठाकुर जी को ही आना पड़े संत का रूप धारण करके, क्योंकि ठाकुर जी ये जानते हैं भाई हमारी सेवा से कहीं अधिक योग्यता साधु सेवा में चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करिए और इसी प्रकार से करिए। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय, इज्जा, इन 5 अंगों से पूर्ण हमारी सेवा हो। आप करो ऐसी सेवा। देखो आपके यहाँ संत आता है कि नहीं, देखो आपके यहाँ भी महा महोत्सव होता है कि नहीं। जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नहाए।